तो दोस्तों अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेने की सोच रहे हो या फिर आपने एडमिशन ले लिया है तो मन में सवाल आता है कि आखिर ये जो 5.5 साल का कोर्स होता है इसके अंदर पढ़ना क्या क्या होता है, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, कितने ईयर्स होते हैं, कितने एग्जाम्स होते हैं। मन में सवाल तो बहुत सारे आते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम जो है आज क्लियर करेंगे, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये समझने के बाद आपका गोल क्लियर हो जाएगा। बीएमएस कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग पिछले 5 सालों से आयुष की काउंसलिंग के लिए भी बच्चों की हेल्प करते हैं। आपकी बीएमएस की जर्नी में भी आपकी बहुत सपोर्ट करते हैं। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जब आप एडमिशन लेने की सोचते हो तब बताते हैं हम आपको कि कैसे एडमिशन होता है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग बताते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं। आपका अगर कम मार्क्स है तो उस कम मार्क्स पे कहाँ पे कॉलेज मिलेगा, इन सभी चीजों पे हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करते रहते हैं। तो द आयुर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और आप सभी चीजों से जानकारी प्राप्त करते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज कि भैया बीएमएस कोर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं हम, फिर देखेंगे कि क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ओवरव्यूज में हम यहाँ पे देखेंगे कि बीएमएस कोर्स ड्यूरेशन जो होता है ना 5.5 साल का होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो पता ही था, लेकिन मैं आपको एग्जाम सिस्टम भी बता दूंगा। यहाँ पे 4.5 साल का एकेडमिक होता है, मतलब कि आपको 4.5 साल आप यहाँ पे पढ़ते हो, क्लास करते हो, पढ़ाई करते हो, और 1 ईयर जो है होता है यहाँ पे क्या करते हो आप, इंटर्नशिप करते हो। जब 4.5 साल कंप्लीट करोगे तो इसके अंदर कितने टाइम आप एग्जाम दोगे। यहाँ पे आपका जो है ना 18 मंथ पे, मतलब कि 1.5 साल के अंतराल पे एक बार आपका एग्जाम होता है। ठीक है, फाइनल पेपर होता है 1.5 साल पे। जब ये 1.5 साल पे एग्जाम हो जाएगा फिर अगले 1.5 साल पे आपको 18 मंथ के बाद क्या होगा, सेकेंड फाइनल पेपर होगा। मतलब ये जो 1.5 साल का एक होता है ना सेमेस्टर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफ सिस्टम। 1 प्रोफेशनल ईयर इज इक्वल टू 18 मंथ। आगे बात समझ में। फिर अगला 18 महीने का जो होगा आपका, 1.5 साल का जो होगा वो फाइनल पेपर आप यहाँ पे थर्ड प्रोफ का दे दोगे और आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो 4.5 साल आपका पूरा कंप्लीट, 4.5 ईयर कंप्लीट। ठीक है, तो आपका 4.5 साल का एकेडमिक होता है, 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। अब इंटर्नशिप में भी लॉजिक है थोड़ा। 6 मंथ जो है आपको क्या करना पड़ता है इंटर्नशिप में, आपको आयुर्वेदा प्रैक्टिस करना पड़ता है, आयुर्वेदा। और 6 मंथ जो होता है आपको क्या करना होता है, आपको एलोपैथी प्रैक्टिस करना होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, एलोपैथी प्रैक्टिस करना होता है। तो आपका जो 5.5 साल डिवाइड हुआ है बीएमएस का, 4.5 साल का एकेडमिक, 1 ईयर का इंटर्नशिप, ये तो आपको क्लियर हो गया सब कुछ कि आपको 3 बार फाइनल पेपर देने हैं। इसके बीच में जो 18 मंथ है कॉलेज के लेवल पे इंटरनल एग्जामिनेशन आपका 6 मंथ पे चलता रहेगा। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो 1.5 साल पे आपको हर बार देना है और 3 बार आपको एग्जाम देना है 4.5 साल के बीच में। फिर आपको 1 साल का इंटर्नशिप हो जाएगा कंप्लीट। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि भैया सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, पढ़ना क्या होता है। जैसे फर्स्ट प्रोफ आपने बताया 18 मंथ का होता है, तो उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकेंड प्रोफ 18 मंथ का होता है, उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। थर्ड प्रोफ आपका 18 मंथ का होता है, उसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इन सभी टॉपिक पे थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रोफ जो है ना आपका पदार्थ विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है। ओके, जहां पे आप पढ़ते हो फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, संहिता अध्ययन, स्टडी ऑफ आयुर्वेदा, क्लासिकल टेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हो संहिता अध्ययन में आप। ठीक है, क्रिया शरीर, जहां पे आप पढ़ते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये क्रिया शरीर आयुर्वेद में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट प्रोफ का वो है आपका रचना शरीर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ह्यूमन एनाटॉमी। ओके, फिर आपका आ जाता है संस्कृत एंड हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, मतलब कि संस्कृत तो पढ़ना ही आपको, साथ में आयुर्वेदा का इतिहास। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है आपका टोटल आ जाता है बीएमएस फर्स्ट प्रोफ के अंदर, जो आप कंप्लीट करके जब ये सारे सब्जेक्ट्स आप क्लियर करते हो 1.5 साल बाद आपका एग्जाम होता है। फिर आप सेकंड प्रोफ में चले जाते हो। अगर बात करें सेकंड प्रोफ की, तो सेकंड प्रोफ में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पढ़ना होता है आपको। आपको रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना पढ़ना पड़ता है। फिर आपको अगत तंत्र, जिसको फोरेंसिक बोलते हैं, वो पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है, संहिता अध्ययन, वही क्लासिकल जो आयुर्वेदा टेक्स्ट्स होते हैं वो पढ़नी पड़ती है आपको। उसके बाद आपको द्रव्य गुण विज्ञान, जिसमें आप हर्ब्स पढ़ते हो, जड़ी बूटियां पढ़ते हो, पूरे आयुर्वेद के अंदर जितनी जड़ी बूटियां बताई गई है वो द्रव्य गुण में है। ठीक है, रस शास्त्र यहाँ पे बताया गया है, सारे वही मेडिसिन के बारे में। अगत तंत्र फोरेंसिक साइंस होता है आपका, संहिता अध्ययन आयुर्वेद होता है, और उसके बाद जो है आपका रोग निदान एक सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे पैथोलॉजी का आपको ज्ञान मिलता है, पैथोलॉजी के आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वहां पे। ये सारे मैंने हिंदी में लिखे हैं, मैंने आयुर्वेदिक टर्म्स लिखे हैं आपको, ताकि आपको इन सब चीजों से आप यूज टू होना पड़ेगा जब आप बीएमएस में जा रहे हो तो। ठीक है,
हर एक चीज़ का आप मॉडर्न भी पढ़ोगे, जैसे एनाटॉमी था, एनाटॉमी में आप मॉडर्न भी पढ़ते हो, एनाटॉमी का आप आयुर्वेद भी पढ़ते हो। ह्यूमन फिजियोलॉजी था, उसका आप मॉडर्न भी पढ़ोगे, शंभुलिंगम की बुक्स जो एमबीबीएस वाले, बीडीएस वाले पढ़ते हैं, लेकिन आप उसका साथ के साथ एक आयुर्वेद टेक्स्ट बुक भी पढ़ोगे। उसी प्रकार जो एनाटॉमी का मैंने बताया, जो बीडी चौरसिया पढ़ते हैं एमबीबीएस बीडीएस वाले एनाटॉमी का, वो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। साथ के साथ आपको आयुर्वेद का टेक्स्ट बुक भी लेकर चलना पड़ेगा। हमने फर्स्ट प्रूफ और सेकंड प्रूफ देख ले लिया। अब हम थोड़ा थर्ड प्रूफ देखते हैं। जो फाइनल ईयर आपका होता है वो थर्ड प्रूफ होता है, और उसमें आपको मजा आता है क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने की, अब लगता है कि आप डॉक्टर बन रहे हो, अब आप उस चीज का नॉलेज आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम उसको बोलेंगे क्लिनिकल बेस स्टार्ट हो जाता है आपका यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट काय चिकित्सा। ठीक है, इसमें क्या कुछ रहता है, देखिए इंटरनल मेडिसिन, कौमार भृत्य मतलब कि पीडियाट्रिक्स आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो, पीडिया की। उसके बाद आपका शल्य तंत्र, जिसको हम लोग जनरल सर्जरी बोलते हैं यहाँ पे, और शल्य तंत्र मतलब कि ऑप्थोलॉजी। ठीक है, ओटोरिनो। उसके बाद आपका जो है पूरा ईएनटी का जो होता है, इसी को हम लोग शल्य तंत्र बोलते हैं यहाँ पे। आई बात समझ में? आपको सिंपल भाषा में मैं समझा जा रहा हूँ, ये सब टर्म आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी स्टार्ट करने वाले हो। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, इसमें आप पढ़ते हो प्रसूति तंत्र में। तो ये सब फाइनल ईयर में देखो मेन सब्जेक्ट्स है आपके, मतलब कि बोलते हैं ना, पीडियाट्रिक्स बनना चाहते हो, ठीक है, आप मेडिसिन करना चाहते हो, पीडियाट्रिक्स बनना चाहते हो, आप सर्जरी करना चाहते हो, आप ईएनटी के डॉक्टर बनना चाहते हो, आप प्रसूति मतलब कि गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, अब ये पंचकर्म एंड उपकर्म आ गया। ये आयुर्वेदिक जो है क्या होता है, थेरेपी होता है, मतलब एक थेरेपी होता है आयुर्वेद की। 5 कर्म होते हैं जिसको करके जो है बॉडी को रिफाइन किया जाता है, बॉडी के अंदर से डिजीज को खत्म किया जाता है जड़ से। तो ये पंचकर्मा वहां पे कराया जाता है। ठीक है, संहिता अध्ययन मतलब कि प्योर आयुर्वेदा स्टडी भी करोगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोप में बताया था ना, क्लासिकल टेक्स्ट होता है आयुर्वेदा का। तो उसी प्रकार आपको संहिता अध्ययन आपको फर्स्ट प्रोप में भी है, सेकंड प्रोप में भी है, थर्ड प्रोप में भी है। बाकी सब्जेक्ट्स आपके चेंज होते रहेंगे, फर्स्ट प्रोप, सेकंड प्रोप, थर्ड प्रोप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों पूरे बीएमएस के अंदर जो है आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती है कंप्लीट। और ये सब चीज करने के बाद आप जब 4.5 साल का आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ये सारे सब्जेक्ट्स आप क्लियर कर देते हो, तब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है 1 साल की, जिसमें आप, मैंने बताया 6 मंथ आप आयुर्वेदा में इंटर्नशिप कर सकते हो, 6 मंथ आप एलोपैथी में कर सकते हो। तो दोस्तों बीएमए से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।